फ्रेंड्स, हम लोग आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 4 में हैं और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला पार्ट कर लिया था और आज हम लोग दूसरा पार्ट की बात करते हैं, पार्ट बी, जिसको हम लोग कहते हैं बोर क्लासिफिकेशन। बोर क्लासिफिकेशन। तो बोर क्लासिफिकेशन में जो हमारा जो पहला नंबर पढ़ा है वो है नोबल एलिमेंट्स और इसी को हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो बोर ने बताया कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन उसके नेचर के बेसिस पर भी किया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन बताया एलिमेंट्स का वो है नोबल एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग नोबल एलिमेंट्स कहते हैं कि इस पर हम लोग इस बात को जान लें। तो नोबल एलिमेंट्स वह एलिमेंट है जो एक्चुअली नेचर में अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव का मतलब है क्या कि वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। अंडर नॉर्मल कंडीशन नोबल एलिमेंट्स के कोई कंपाउंड्स भी नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए उनका कोई भी कंपाउंड अंडर नॉर्मल कंडीशन पाया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे नोबल एलिमेंट्स हैं जिनका कंपाउंड इस पिक्चर में पाया जाता है, जैसे जेनॉन। जेनॉन ही एक ऐसा नोबल एलिमेंट्स है जिसका कंपाउंड नेचर में पाया जाता है, वो भी अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं पाया जाता बच्चों, अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं पाया जाता है, स्पेसिफिक कंडीशन में इसका कंपाउंड पाया जाता है, जैसे XeO2F2, XeOF4 etc। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे नहीं, नोबल एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जेनॉन एक ऐसा हमारा नोबल एलिमेंट्स है जिसका कंपाउंड नेचर में पाया जाता है, वो भी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हम लोग सबसे पहले बात जो हम लोगों ने कहा कि नोबल एलिमेंट्स जनरली अनरिएक्टिव होता है नेचर में, तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम लोग ये सोचे कि इसका कारण क्या है। तो जितने भी नोबल एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सब के आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है और पहले से ही चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो उसको किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं अदर देन नोबल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे किसी दूसरे एटम से रिएक्ट ही इसलिए करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। लेकिन नोबल एलिमेंट्स हैं, इनका आउटर मोस्ट सेल पहले से ही फुलफिल है, पहले से ही कंप्लीट है, तो इनको किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका कोई कंपाउंड नहीं पाया जाएगा नेचर में, और अगर इसका कोई कंपाउंड नहीं पाया जाएगा नेचर में तो कंक्लूजन यही है कि ये जो है ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, अनरिएक्टिव होंगे नेचर में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नोबल एलिमेंट्स को पहचानेंगे कैसे? अगर इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखने की बात हुई तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आउटर मोस्ट सेल आर कंप्लीट। इनका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा बच्चों? कंप्लीट होगा। इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो चूंकि फ्यू अमाउंट में है, बहुत कम एलिमेंट्स है जो कि नोबल एलिमेंट्स है, तो उनका हम लोग नाम भी बड़ी प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन और रेडियम। हीलियम रिप्रेजेंट करते हैं HC, नियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं Ar से, क्रिप्टन को Kr से और जेनन को Xe से, हाइड्रोजन को Ra से। एटॉमिक नंबर बच्चों हीलियम का होता है 2, नियॉन 10
आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ेनॉन 54 और रेडॉन 86। हम लोग इजीली इसका एटॉमिक नंबर को भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट नोबेल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 2 में 8 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। अगला हमारा नोबेल गैस 8 में फिर से लोग 10 ऐड करेंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा अगला नोबेल गैस। और 18 का हम लोग टेबल बनाएंगे, 18 टू 36, 18 3 54 और लास्ट 86 याद कर लेंगे। फिर से 2 में 8 ऐड करना है बच्चों तो हो जाएगा 10 हमारा अगला नोबेल एलिमेंट्स। 10 में फिर से हम लोग 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा अगला नोबेल एलिमेंट्स। और जब 18 के पास हम लोग पहुंचेंगे तो 18 का हम लोग टेबल बनाएंगे, 18 2 36, 18 3 54 और 86 आप लास्ट में याद करेगा। तो कहते हैं कि जनरली इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट होता है, ये सारे एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एस और पी जो होगा, ये जो एस सबसेल और पी सबसेल है हमेशा क्या होगा नोबेल एलिमेंट्स का कंप्लीट होगा एक्सेप्ट हीलियम। जैसे हीलियम के नोबेल एलिमेंट्स है हमारा, हीलियम का भी जो सेल होता है वो क्या होता है टोटली कंप्लीट होता है। तो इसका कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2। और हम जानते हैं कि पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है और पहला सेल के साथ सिर्फ और सिर्फ एस सब सेल मौजूद रहते हैं और एस की कैपेसिटी ही 2 है। तो वो जब पूरा उसका सेल कंप्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन न लेने की आवश्यकता है न इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग हीलियम को नोबेल एलिमेंट्स या नोबेल गैस कहते हैं। क्योंकि ये सारे एलिमेंट गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को नोबेल एलिमेंट्स की जगह पर नोबेल गैस या इनर्ट गैस भी कहते हैं। फिर देखिए अगर हम नियॉन की बात करेंगे तो इसका कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं हम लोग He एटॉमिक नंबर 2 कंप्लीट यानी पहला सेल कंप्लीट, फिर इसके 2s2 2p6 ऑर्गन है ले सकते हैं हम लोग नियॉन यानी कि एटॉमिक नंबर 10 कंप्लीट हो गया बच्चों। एटॉमिक नंबर 10 कंप्लीट होने का मतलब है देखिए सेकंड सेल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जब सेकंड सेल कंप्लीट हो चुका है यानी कि नियॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3s2 3p6। उसके बाद क्रिप्टन की बात करते हैं। फिर नियॉन हो गया सॉरी ऑर्गन हो गया हमारा, हम लोग क्रिप्टन की बात करते हैं। देखिए ये हमारा 1 2 3 और 4th नंबर क्या है हमारा नोबेल एलिमेंट्स है। तो इसका क्या होगा 4th सेल कंप्लीट होगा जैसे ऑर्गन 4s2 3d10 4p6, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी 5th सेल कंप्लीट होगा 5s2 5p6 और उसी प्रकार से रेडॉन का भी क्या होगा क्योंकि 6th नंबर ये हमारा क्या है नोबेल एलिमेंट्स है तो 6s2 और फाइनली 6p6 जो होगा वो क्या होगा कंप्लीट यानी आउटर मोस्ट यानी कि ns और np में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टोटली क्या होंगे कंप्लीट होंगे। उनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगा मतलब आउटर मोस्ट सेल में वो उनका हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होगा और जिस कारण से इनको हम लोग क्या कहते हैं नोबेल एलिमेंट्स कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। तो इसके ठीक बाद हम लोगों को सेकंड नंबर पढ़ना है मतलब बोर क्लासिफिकेशन हम लोग पहला पढ़ लिए नोबेल एलिमेंट्स और इनर्ट गैस। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। बोर क्लासिफिकेशन ही है उसमें अगला हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चों नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हम लोग अगला देखते हैं बच्चों नॉर्मल और इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बहुत आसान सा टर्म है ये हमारा। कहते हैं क्या कि वैसा सारा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट हो, वैसा सारा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो इनकम्प्लीट हो, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। The elements which have
incomplete outermost cell is called normal or representative एलिमेंट्स। अब देखिए बच्चों, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो सीधा सी बात कहते हैं कि वैसे सारा का सारा एलिमेंट्स जिनका क्या हो, आउटर मोस्ट सेल जो है हमारा, आउटर मोस्ट सेल वो इनकम्प्लीट हो, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ नहीं हो, तो वैसे सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो बहुत सिंपल सा इसका हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि नोबल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट ही होता है, तो उन सारे को हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, ये जो जितने भी नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, इन सारे का ग्रुप क्या होगा, तो कॉमन सी बात है, उनका ग्रुप नंबर जो है वो ग्रुप नंबर जो है उनका 1 to 17 तक हो सकता है। 1 to 17 तक उनका ग्रुप नंबर हो सकता है। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं हमारा जो क्लोरीन, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है। तो कॉमन सी बात देखिए, इसका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग, आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, सो क्लोरीन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसी को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। कोई भी हो, उसका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, दैट इज दे आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है इसमें। तो वैसा कोई भी एलिमेंट्स हो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं all the elements which is belongs to d block element is called transition elements. All the elements which is belongs to d block element is called transition elements। जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर किया है, देखिए आप लोग, हम लोग मैग्नीज के लिख सकते हैं ऑर्गन। थर्ड नंबर हमारा क्या है, नोबल एलिमेंट्स है, तो थर्ड सेल कंप्लीट होगा, यानी 3p6 तक का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 4s2 3d मैग्नीज 25 बताया ना, 3d 5। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया डी सबसेल में, दैट मींस इट इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, और हम जैसा कि जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड था। अब हम चलते हैं हमने फोर्थ क्लासिफिकेशन की ओर। ठीक है ना। तो फोर्थ है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बच्चों, इनर
ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो सबसे पहले हम समझेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं किसको है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उस एलिमेंट्स को कहते हैं जो जनरली ए ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ए ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे आर ऑल कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कहेंगे द एलिमेंट which it belongs to, which is belongs to a block element is known as inner transition हाँ। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कर लिया। जैसा कि हम लोगों ने पहला पढ़ा था ब्लॉक क्लासिफिकेशन, तो उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। उसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर जानकारी प्राप्त की थी। और फिर आज हम लोगों ने पढ़ा है बोर क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने 4 तरह से एलिमेंट को, हम लोगों ने नहीं, नील्स बोर ने पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हमारा आया नोबल एलिमेंट्स, दूसरा आया हमारा नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तीसरा हमारा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट और चौथा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें कुछ पार्टिकुलर ऐसे ग्रुप्स हैं और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका स्पेसिफिक नेम दिया गया है। वो भी जानना क्या है बच्चों, बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग उसी के बारे में जो है आगे बातचीत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 to 18 एलिमेंट्स को मतलब ग्रुप नंबर 1 to 18 में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ग्रुप में। तो कहते हैं क्या कि ये जो हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा, ग्रुप नंबर सेकंड होगा, ग्रुप नंबर थर्ड होगा और उससे लेकर के 18 तक सारे ग्रुप का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका स्पेसिफिक नेम है और वो जानना क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट का, ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है बच्चों हमारा, उसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं बच्चों, अल्कली मेटल्स, है ना। क्योंकि ये जो हमारे मेटल्स हैं जो फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं अल्कली मेटल्स, मतलब वो बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब उनका ऑक्साइड जो होता है बच्चों क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, जिस कारण से इस सारे मेटल्स को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। यानी कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो है हमारा, उसमें कौन कौन है हमारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। फिर देखिए ये तो हो गया सेकेंड ग्रुप का जो हमारा एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप, ठीक है ना। जो सेकेंड ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन का सेंस बेसिक नेचर से, और अर्थ मेटल कहने का मतलब क्या है कि ये जो है मतलब धरती के अंदर से ही जो ऑक्साइड इन सब का जो है नेचुरली जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ रहता है और वो जो है हम लोगों को अर्थ से प्राप्त होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका, बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये सारे एलिमेंट जो होंगे बच्चों वो हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और उनका एक स्पेसिफिक नेम है क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप नंबर थर्ड टू 12 का स्पेसिफिक नेम दिया गया है, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा देर पहले भी पढ़ा भी था। कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप नंबर थर्ड से 12 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 17th ग्रुप पे, ग्रुप नंबर 17। तो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हैलोजन एलिमेंट्स। तो इसको हैलोजन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजन एलिमेंट्स। और कौन कौन सा है हमारा हैलोजन एलिमेंट्स वो भी देख लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्या कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट में अपने सारा एलिमेंट्स का नाम क्यों नहीं दिखाया है, तो बहुत कॉमन सी बात है कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप सारे का जो एलिमेंट्स नेम है वो दिखा पाना इस बोर्ड पे संभव नहीं है बच्चों। इसलिए मैंने कहा है कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हम ये भी जानते हैं कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और हैलोजन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो चूंकि फ्यू एलिमेंट्स है तो यहाँ हम लोग इसको इजीली जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ये सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे हैलोजन एलिमेंट्स हैं। और सारे के सारे क्या है हमारा, ये जो है हमारा 17th ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे वो हैलोजन एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 18th ग्रुप का। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि 18th ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या कहते हैं, नोबेल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, नोबेल एलिमेंट्स कहते हैं। और इन सब की वैलेंसी जो होती है वो जो क्या होती है, 0 और आउटर मोस्ट सेल यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने एग्जांपल इसका जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ग्रुप में एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है तो उन सारे एलिमेंट को उनके नेचर के आधार पे अलग अलग एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पहला ग्रुप का एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजन एलिमेंट्स, और हमारा 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबेल एलिमेंट्स कहते हैं। और उसकी वैलेंसी 0 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होती है, दैट इज दे आर अनरिएक्टिव इन नेचर।